हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा। जब भी आपका बच्चा हंसता होगा, खिलखिलाता होगा, आपका कमरा अपने आप रोशन हो जाता है। बट ये एक स्ट्रेस का भी कारण हो सकता है, स्पेशली अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे के माउथ में कैविटी है। डेंटल केरीज या कैविटीज़ बेबी टीथ में बहुत कॉमन होता है और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अराउंड 20 to 30% बच्चे ऐसे होते हैं एट द एज ऑफ 2 to 5 ईयर्स कि उनके माउथ में अनट्रीटेड कैविटीज़ होती हैं। वैसे तो लोग ये मानते हैं कि बच्चे का दांत है, निकलना ही है एंड अल्टीमेटली परमानेंट टीथ आएंगे। बट ये जो बेबी टीथ होता है, इसको प्रिजर्व करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ये जो बेबी टीथ होती हैं, ये आपके बच्चे के अडल्ट टीथ, मतलब जो परमानेंट टीथ होती है आपके बच्चे के, उसके लिए स्पेस होल्ड करके रखता है। इसीलिए एज अ डेंटिस्ट हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके बच्चे के दांत में केरीज या कैविटीज़ है भी तो उसे हम निकालना प्रेफर नहीं करते हैं। इंस्टेड हम उसमें फिलिंग करके उस टीथ को प्रिजर्व करना प्रेफर करते हैं बिकॉज अगर प्राइमरी टीथ जल्दी निकल जाएगा तो आपका जो परमानेंट टीथ होता है उसका टेढ़ा मेढ़ा होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करूंगी कि अगर आपके बच्चे के दांत में कैविटीज़ है, ऐसा आपको लगता है, तो उसे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके लिए आप जा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप कैसे अपने बच्चे के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेंटल केयर रूटीन फॉलो कर सकती हैं सो दैट उसका जो दांत है वो प्रोटेक्टेड रह सके। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि मेरे बच्चे के दांत में कैविटीज़ हो रही है, उसका कारण क्या है। कैविटीज़, जिसे हम टूथ डिके भी कहते हैं या फिर दांतों में सड़न कहते हैं, वो एक्चुअली वीक पॉइंट्स होते हैं हमारे दांत के स्ट्रॉन्ग एनामल के ऊपर। थ्रू आउट द डे स्टिकी कोटिंग ऑफ प्लाक बच्चे के दांत के ऊपर बनती है और उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो शुगर पे एक्ट करके टूथ कैविटी का फॉर्मेशन करती है। कैविटीज़ होने का पहला कारण होता है ब्रशिंग हैबिट। जब बच्चा प्रॉपर्ली टीथ को ब्रश नहीं कर पा रहा है, क्लीन नहीं कर पा रहा है, बैक्टीरिया का एक्शन दांत के ऊपर ज़्यादा रहता है। दूसरी बात होती है डाइटरी हैबिट। अगर बच्चे को ज़्यादा शुगर खाने की आदत है या फिर शुगरी प्रोडक्ट खाने की आदत है तो थ्रू आउट द डे बच्चे के माउथ में एसिड फॉर्मेशन होता रहता है और जिसकी वजह से दांत में कैविटी होने का चांसेस होता है। तीसरा कारण होता है बॉटल यूज़। अगर बच्चा 2 से 3 साल का है और उसे बॉटल फीडिंग की हैबिट है या फिर पैसिफायर यूज़ की हैबिट है, इसकी वजह से भी कैविटी फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाता है और इस तरह की कैविटी जो होती है बॉटल यूज़ के थ्रू, वो जनरली फ्रंट टूथ जो होता है उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट कारण होता है जेनेटिक्स का। कुछ बच्चों में कीड़ा लगना या फिर टूथ कैविटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका ये रीज़न हो सकता है कि या तो उसका जो आउटर लेयर ऑफ टूथ है, इनामल जिसे हम बोलते हैं, वो वीक है, या और भी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि बच्चे के माउथ में सलाइवा का प्रोडक्शन या फिर थूक का प्रोडक्शन कम होता है, या बच्चे के दांत का शेप ही ऐसा है कि उसमें खाना फंसने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तो अर्ली साइंस या सिम्टम्स क्या होते हैं, या अगर बच्चे के दांत में कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो अर्ली स्टेजेस की कैविटी होती है उसमें बच्चे को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते। इसलिए ये एडवाइजेबल होता है कि रेगुलर विजिट डेंटिस्ट के पास ज़रूरी होता है ताकि अर्ली इंटरवेंशन हो सके और बच्चे को सही समय पे ट्रीटमेंट मिल सके, इससे पहले कि कैविटीज़ का साइज़ इतना बड़ा हो जाए कि उसे फिलिंग से ट्रीट ना किया जा सके। कई बार बच्चा अगर छोटा होता है तो वो बोल नहीं सकता कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसे कुछ हल्का प्रॉब्लम होता भी है तो। इसीलिए ये एडवाइजेबल होता है कि अगर आप बच्चे को ब्रश कर रही हैं तो एक रेगुलर हैबिट बना लें कि वाइल ब्रशिंग आप बच्चे के माउथ को खुद एग्जामिन करें। आप ये देख सकती हैं कि बच्चे के दांत में कोई वाइट स्पॉट तो नहीं है या लाइट ब्राउन डिस्कलरेशन तो नहीं है बच्चे के दांत में, किसी स्पेसिफिक दांत में बच्चे को दर्द या फिर दांत के अराउंड कहीं दर्द तो नहीं है बच्चे को। और बच्चे से आप ये पूछ सकती हैं कि उसे सेंसिटिविटी तो नहीं हो रही है जब वो कुछ गर्म या कुछ ठंडा खा रहा है तो। या कई बार और भी साइंस आप देख सकते हैं, बच्चे के रूटीन में चेंज देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होता, जैसे कि उसे खाने में दिक्कत हो रही है। बच्चा कुछ टाइप का खाना ऐसा हो सकता है जो उसे डिस्कम्फर्ट दे रहा है तो वो खाना ही छोड़ दे, या बच्चा फसी हो सकता है, क्रैंकी हो सकता है क्योंकि उतना एक्सप्लेन वो कर नहीं सकता। तो अगर उसके पीछे के दांत में प्रॉब्लम है तो बच्चा अपने कान को खींचता है जब उसे पेन होता है तो। और अगर कैविटी को सही समय पे ट्रीट नहीं किया जाता है तो फिर वो कैविटी के थ्रू इन्फेक्शन फैल सकता है और इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को फीवर भी आ सकता है, टूथ के अराउंड स्वेलिंग हो सकता है, फेस में स्वेलिंग हो सकता है। इस तरह के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आप देख सकते हैं। बच्चे में कैविटी होने का कोई एज नहीं होता है। एज सुन एज उसका फर्स्ट टूथ अपीयर हो रहा है उसके दांत में कैविटी फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसलिए ये एडवाइजेबल होता है कि फर्स्ट बर्थडे जब आप बच्चे का मनाते हैं तो उस टाइम के अराउंड आपको बच्चे को एक विजिट डेंटिस्ट का भी देना चाहिए, सो दैट
डेंटल एग्जामिनेशन बच्चे का हो सके और जो भी अप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट है वो आप फर्दर अपने डेंटिस्ट से पूछ करके ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चों में जो कैविटी होती है वो कैसे ट्रीट की जाती है। जब बच्चों के दांत में ट्रीटमेंट की बात आती है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर सड़न बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंची है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि विदाउट ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग कर सकें टूथ का, फॉलोइंग गुड ओरल हाइजीन। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है रेस्टोरेशन का या फिलिंग का। जब बच्चे के दांत में सड़न एक एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है, डेंटिस्ट टूथ के जिस पार्ट में कीड़ा लगा हुआ है उसे निकाल करके और उसकी जगह पे फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। ये दो तरह से डलता है, एक तो डायरेक्ट रेस्टोरेशन होता है और दूसरा इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन होता है। डायरेक्ट रेस्टोरेशन में आपको सिंगल सिटिंग में काम हो जाता है, डायरेक्ट फिलिंग डाल दिया जाता है। अगर दांत में ज़्यादा सड़न लगी हुई है तो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें फिलिंग करने के बाद हम दांत के ऊपर क्राउन या फिर नॉर्मल शब्दों में जिसे कैप बोलते हैं वो दांत के ऊपर बच्चे के लगाया जाता है। एंड अगर सड़न जो है दांत के थ्रू नस तक पहुंच जाती है, मतलब पल्प एरिया तक पहुंच जाती है दांत के, तब हम उसमें आरसीटी वाले प्रोसीड्योर को प्रेफर करते हैं। मिल्क टीथ के नर्व को निकाल करके उसकी जगह पे फिलिंग मटेरियल डाला जाता है और उसके बाद क्राउन प्लेस करते हैं। एंड अगर दांत को बचाया नहीं जा सकता, सड़न बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है दांत निकालने का। और जब हमें दांत निकालना या फिर एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस करना पड़ता है तो हमें ये देखना चाहिए कि जो इसके बाद जो परमानेंट टीथ आने वाला है उसके आने में कितना टाइम है। अगर ज़्यादा टाइम है तो हमें उस एरिया को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि वहाँ पे स्पेस मेंटेनर लगाना चाहिए जो कि दो दांत के बीच के स्पेस को मेंटेन करके रखे, ताकि जो परमानेंट टीथ है वो अपनी जगह पे इरप्ट हो जाए। इससे दांत के टेढ़े मेढ़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बच्चों में जब कैविटी फॉर्मेशन होता है तो उसकी वजह से क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला तो ये होता है कि बच्चे को खाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उसके जो डेली रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है अगर बच्चे में प्राइमरी टीथ समय से पहले लूज़ हो रहा है तो उसके जो अडल्ट टीथ होते हैं वो टेढ़ा मेढ़ा होने का चांस हो जाता है। इसके साथ साथ प्रॉपर स्पीच में भी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी बच्चों को। एंड केरीज की वजह से जो पेन होता है वो सीवियर होता है, तो उस पेन से बच्चे को गुजरना पड़ सकता है। एंड जो कैविटी बच्चे के दांत में हो रही है, अगर उसे टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। वो इन्फेक्शन दांत से होकर के आपके मसूड़े और नियर बाय एरियाज़ में जाते हैं। इसके साथ साथ एडजेसेंट टूथ में भी कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों के टीथ में जो कैविटीज़ लगती है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है पेरेंट्स को रूल ऑफ 2 फॉलो करना चाहिए। ब्रशिंग 2 टाइम्स अ डे एंड बच्चे के टूथ ब्रशिंग में एटलीस्ट 2 मिनट का टाइम आपको देना चाहिए। अगर बच्चा 2 साल से ऊपर है तो आप फ्लॉसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल तक के बच्चे को जो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं वो फ्लोराइड फ्री होना चाहिए, बिकॉज उस समय तक बच्चे को स्पिटिंग का मतलब नहीं पता, वो उतना कंट्रोल नहीं होता उसको अपने माउथ के ऊपर कि वो स्पिट कर सके। एंड जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तब आप माइल्ड फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आप जो टूथपेस्ट का साइज़ लेंगे वो एक राइस के दाने के साइज़ का लेंगे, मतलब मिनिमम टूथपेस्ट आपको यूज़ करना है। उसके बाद जब बच्चा 3 साल से ऊपर हो जाता है तब आप पी साइज़ टूथपेस्ट ले सकते हैं बच्चे को ब्रशिंग कराने के लिए। डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब शुगर का इंटेक आपको कम करना है, इन बिटवीन स्नैकिंग कम करना है। इसके साथ साथ अगर बच्चा शुगरी चीज़ ले रहा है तो या तो उसे ब्रश करवाएं या एटलीस्ट उसे पानी से रिंस करवा दें उसके माउथ को, ताकि शुगर का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए। जब प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस की बात आती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अंडर सुपरविजन बच्चे को ब्रश करवाएं, क्योंकि एटलीस्ट जब तक बच्चा 8 साल का नहीं होता तब तक बच्चा प्रॉपर्ली ब्रश नहीं कर पाता। तो पेरेंट्स का सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है वाइल ब्रशिंग द टीथ, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि बच्चे का जो दांत है वो प्रॉपर्ली क्लीन हो रहा है। तो मेन पर्पस मेरा ये वीडियो बनाने का यही है कि बच्चों में जो दांत में कीड़े लगते हैं या सड़न होता है उसके बारे में पेरेंट्स को कई बार पता नहीं होता है कि कब एक्शन लेना है और क्या एक्शन लेना है। मोस्टली पेरेंट्स डेंटिस्ट के पास जाते हैं एंड प्रेफर करते हैं कि दांत को निकलवा देना ही ठीक रहेगा, बिकॉज वो प्राइमरी टीथ के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। इसके साथ साथ न्यू पेरेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे का ओरल हाइजीन मेंटेन कैसे कराएं, उसे क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, कि बच्चों में कैविटी का फॉर्मेशन कम हो या फिर कैविटी की प्रॉब्लम कम हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।